तो गाइज वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल और वेलकम टू लास्ट ट्यूटोरियल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जी हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लास्ट ट्यूटोरियल है ये, जो कि है हमारा यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस का टॉपिक। बेसिकली आज हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस को समझने वाले हैं। ऑलरेडी सभी तरीके की इनहेरिटेंसीज हम लोग डिटेल में देख चुके हैं गाइज, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपने भी सारे ट्यूटोरियल्स पीछे के देखे होंगे। चलिए फटाफट से बात करते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। बेसिकली देखिए, आपको कुछ स्क्रीन पर डायग्राम भी नजर आ रहा होगा यहाँ पे। बेसिकली जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 4 क्लासेस है, ABCD, ठीक है। समझाने के लिए कुछ सिंपल रखा है मैंने। अब इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, सब में एक मेथड पड़ा हुआ है, हेलो फ्रॉम ए, हेलो फ्रॉम बी, हेलो फ्रॉम सी, हेलो फ्रॉम डी। चारों की ये बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, पड़ी हुई। अब समझना हमें यहाँ पे क्या है कि हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती क्या है बेसिकली, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस में आप सबसे पहले इसको नोट कर लो जरा। ये जो क्लास बी है, इसने किसको इनहेरिट किया हुआ है? क्लास ए को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कौन सी है हमारी? क्लास सी। क्लास सी ने भी किसको इनहेरिट करा हुआ है? क्लास ए को, बेसिकली। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे अगर क्लास बी ने ए को इनहेरिट करा है और क्लास सी ने भी ए को इनहेरिट करा है, समझो यहाँ पे सी और बी दोनों ने ही किसको इनहेरिट करा हुआ है? ए को, बेसिकली। यानी कि बी ने ए को इनहेरिट करा है और फिर सी ने भी ए को इनहेरिट करा है। तो यहाँ पे ये कौन सी इनहेरिटेंस है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ इस कमेंट सेक्शन में, फटाफट देखे कौन बताता है। कौन सी इनहेरिटेंस है गाइस? ये सिंगल इनहेरिटेंस। फिर यहाँ पे सी ने, फिर से सी क्लास ने ए को इनहेरिट किया है, बी को छोड़ दो। सी ने किसको इनहेरिट करा? ए को। ये भी कौन सी इनहेरिटेंस है? सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस है बेसिकली। लेकिन 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 दोस्तों, यहाँ पे जो डी क्लास है उसने यहाँ पे दो क्लासेस को इनहेरिट करा है, यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस है यहाँ पे, ठीक है। जब यानी कि सिंगल चाइल्ड क्लास होती है और मल्टीपल बेस क्लासेस होती है, तो क्या होती है? मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस है और साथ में क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। यानी कि जो डी क्लास है ना, वो सी को इनहेरिट कर रही है और बी को इनहेरिट कर रही है। लेकिन सी आगे किसको इनहेरिट कर रही है? ए को। और बी भी किसको इनहेरिट कर रही है? ए को। तो यानी कि जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारा वो कैसा है यहाँ पे? या एक तो अब यहाँ पे कौन कौन सी इनहेरिटेंसेस हो रही हैं? यहाँ पे एक तो हो रही है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर कौन सी है? मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंगल वाली कौन सी है? जिसमें कि हमारी जो सी क्लास है, ठीक है, वो किससे बनी है? सी ए से, ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो डी क्लास है, वो तो यहाँ पे दो क्लासेस से बनी है। दो कौन कौन सी है हमारी? एक है यहाँ पे सी क्लास से भी इनहेरिटेड है और साथ में बी क्लास से भी इनहेरिटेड है। ये दो क्लास से इनहेरिटेड है, ठीक है। और यहाँ पे साथ में तीसरी इनहेरिटेंस भी है हमारे पास यहाँ पे गाइस, वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। वो इनडायरेक्टली हो रही है यहाँ पे। मल्टी लेवल कैसे हो रही है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो डी क्लास है वो किससे इनहेरिट है? सी और बी से, ठीक है। ये तो होगी मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन जो सी है वो ए से इनहेरिट है, यानी कि जैसे बी है वो भी ए से इनहेरिट है, इसी तरीके से सी भी किससे इनहेरिट है? ए से। तो ये कौन सी होगी? सिंगल इनहेरिटेंस, जब एक बेस क्लास और एक चाइल्ड क्लास होती है। बट आप ये देखो कि यहाँ पे डी जो है वो इनडायरेक्टली ए से भी तो इनहेरिटेड है ना। यानी कि डी जो है हमारी, वो बेसिकली यहाँ से होती हुई ये सभी क्लासेस से इनहेरिटेड है। यही मतलब हुआ ना, सी से भी, बी से भी और ए से भी इनहेरिटेड है। तो मल्टी मल्टी लेवल में क्या होता था? मल्टी लेवल में ये होता था हमारा कि ए फिर बी फिर सी और डी, इसी तरीके से चल रहा है ना। तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास दो तीन तरीके की इनहेरिटेंसेस हो रही है। एक इनडायरेक्ट हो रही है जो कि है मल्टी लेवल, लेकिन जो डायरेक्ट हो रही है वो हो रही है सिंगल इनहेरिटेंस, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और दूसरी हो रही है हमारी यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है गाइज। और यही होती है हमारी हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसमें कि दो इनहेरिटेंसेस मिक्स हो जाती हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकती है। हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब यही है। डायग्राम भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डायग्राम में भी यही दिखाई देगा आपको। सेम कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी दिखाया स्क्रीन पे बेसिकली, ठीक है। और इसी तरीके से इसको भी देखोगे तो यहाँ पे बी के ऊपर ए है। तो यानी कि इस तरीके से भी हो सकता है कि अगर ये दोनों एक क्लास से इनहेरिट नहीं होती, तो मान लो अकेली बी ही ए से इनहेरिट है, तो यहाँ पे डी बी ए, तो ये एक मल्टी लेवल हो गया। और बी सी डी, डी जो है वो बी सी इनहेरिट है, बी सी से इनहेरिट है, वो होगी मल्टीपल। तो यानी कि यहाँ पे मल्टी लेवल प्लस मल्टीपल दो है। ये भी हाइब्रिड का एग्जांपल है, ये भी हाइब्रिड का एग्जांपल है। बस यही होती है हमारी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है गाइस, ठीक है। और इसके लिए हमने कल मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर को भी बहुत अच्छे से समझा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको यूज आएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस में और साथ ही साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस में। उसको जरूर देखना गाइस जाके वीडियो को, और पीछे की वीडियो जरूर देख लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। आज के वीडियो में इतना ही था गाइस, ठीक है। क्योंकि
हमने ऑलरेडी पीछे भी बहुत चीज़ें डेप्थ में कवर कर चुके हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में, और यहाँ पे मेरा मोटिव था आपको इनहेरिटेंस बताना कि किस तरीके की हमारी जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो यहाँ पे होती है बेसिकली। ठीक है गाइस, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी फिर मिलता हूँ यार एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नया टॉपिक शुरू करेंगे एडवांस पाइथन का। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।